Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I am also good. तो जी यहाँ पर मंथ फिर से शुरू हो चुका है। यूँ जा रहा है मंथ और यूँ आ रहा है और पता भी नहीं चल रहा टाइम किस तरह से गुजर रहा है। चुटकी बजाओ महीना ख़त्म, चुटकी बजाओ दूसरा महीना आ जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर से ग्रोसरी आ चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं आपको एक चीज़ और इंट्रोड्यूस कराऊँ, क्योंकि हम लोगों ने इसराइल की चीज़ों के लिए बाइकआउट कर दिया है। तो उसके मुकाबले में हमें कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो मुझे ओट्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो क्वेकर के ओट्स हैं वो इसराइल के हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब गई थी तो मुझे ना ये वाले दूसरे ओट्स नज़र आए थे। ये नेचर्स ओन के हैं और ये दुबई की प्रोडक्ट है। तो मैंने सोचा इसको बाय करके पहले देखूं, मैं पहले चेक कर लूं खुद से, फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी कि ये वाले लेने चाहिए या इसका टेस्ट कैसा है, बच्चों को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन ये मैं 10 लेकर आई थी, लास्ट मंथ लेकर आई थी मैं। तो माशाल्लाह से ये भी रूहान ने उसी तरह शौक से खाया। इसके भी फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं था। वीट है, जाहिर सी बात है, तो वैसे ही फ्लेवर्स होंगे। तो बस ये भी ले लिया था मैंने। तो ये इसराइल की प्रोडक्ट नहीं है, ये दुबई की है। तो मैंने ये बिला झिझक ले लिया और ये नॉर्मली हर मार्केट में, हर मार्ट में अवेलेबल है, बहुत आराम से मिल रहे हैं। अगर आप क्वेकर से स्विच करना चाहते हैं तो ये नेचर ओन के बहुत अच्छे हैं, आप ये वाला बाय कर सकते हैं। खैर लास्ट मंथ मुझे ये 10 मिला था तो मैंने 10 ले लिया था। इस बार मुझे 10 कहीं नज़र नहीं आया मार्केट में और रूहान ना बहुत तंग कर रहा था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ग्रोसरी करी है। और इस मंथ हमारी कोई ग्रोसरी इतनी थी भी नहीं। असल में हम लोग एक महीने अच्छी भर के ग्रोसरी कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बस वही लेनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ग्रोसरी के साथ साथ हमें विंटर की भी अपने गलों के लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पे जौहर जो शानदार ले लिया था। अभी भी मेरा गला ख़राब चल रहा है तो, और मुझे ना इसका ओरिजिनल फ्लेवर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट का फ्लेवर ले आई थी। और यहाँ मुझे नज़र आई थी कश्मीरी चाय। वैसे तो मैंने कभी घर में बनाई नहीं है कश्मीरी चाय, लेकिन ये साशे दिखे तो मैंने कहा ट्राई करना तो बनता है। सर्दियों में देखते हैं कि किस तरह की बनती है। तो अब देखेंगे इसको किस तरह से बनाएंगे, तो मैं आपके साथ इसको वीडियो में भी शेयर करूँगी। खैर मैंने कभी भी नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ ये। इसके बाद हमारी कुछ मंचिंग का सामान था और कुछ क्यूब्स थे। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी थे। ये भी मुझे जब नज़र आए तो मैंने फटाफट से ले लिए, क्योंकि कॉर्न सूप वगैरह अब सर्दियों में बनेंगे, पुलाव वगैरह, यखनी के पुलाव जो बनते हैं उसमें ये डलते हैं, तो बहुत और फ्लेवर इनका ना इन्हेंस हो जाता है चावल वगैरह का, तो मज़ा आ जाता है सर्दियों में। खैर सर्दियों की मंचिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और मैं लेकर आ गई थी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी। ये क्रिस्पी चिकन बर्गर पैटी लेकर आ गई थी और नबीहा खाती है और मोहसिन बहुत शौक से खाते हैं चिकन नगेट्स। तो इन लोगों के लिए नगेट्स वगैरह ले लिए थे। मुझे नगेट्स इतने ज़्यादा नहीं पसंद, तो खैर मैं बर्गर्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं बर्गर पैटी ले आई थी। मैंने एक पैकेट पूरा ले लिया था, तो मोहसिन ने एक बॉक्स भी एक्स्ट्रा ले लिया। फिर यहाँ पे फ़िश फिलेट रखे हुए थे तो वो एक बॉक्स ले लिया, क्योंकि सर्दियों में तो अच्छी लगती है फ़िश। खैर ट्राई करेंगे। मैंने बहुत पहले नबिया को खिलाई थी तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मैं दोबारा से ले आई। और यहाँ पे मैं लेकर आई ये चीज़ बॉल्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, नबिहा भी शौक से खाती है। तो ये सब भी ले लिया था हमने, क्योंकि शाम में ना बड़ा मज़ा आ जाता है, चाय के साथ कुछ ना कुछ बंदा फ्राई कर ले तो बड़ी अच्छी सी शाम गुजर जाती है। खैर सर्दियां हैं, गले ख़राब चल रहे हैं, लेकिन अचार भी बहुत ज़रूरी है। अब पराठे वगैरह बनेंगे, राइस वगैरह बनेंगे, तो उनके साथ अचार भी अच्छा लगता है। तो मैं अपने लिए लेती हूँ मिक्स पिकल और मोहसिन को पसंद है मैंगो का। मुझे इसमें गाजर, हरी मिर्चें, लीमू वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है, तो वो इतना शौक से नहीं खाते। वो सिर्फ आम जो फाँक होती है कैरी की, बस वो खाते हैं शौक से। खैर ये सब कुछ नमकीन होने के बाद यहाँ आ गई थी बिस्किट्स की बारी, और मोहसिन ने दबादब ट्रॉली में भरे हैं, जैसे वहाँ पे शायद फ्री मिल रहे थे, लेकिन वो माशाल्लाह से उन्होंने सब ले लिए। मुझे सिर्फ अपने लिए एक चोको लावा अच्छा लगता है, मैं चॉकलेट की ज़रा फ़ैन हूँ, तो मुझे ज़्यादातर चॉकलेट्स के बिस्किट्स पसंद हैं। और कुछ यहाँ पे क्रैकर्स वगैरह ले लिए थे। तो और मैंने अपने लिए फ़्लो लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा कम हो गया है। फ़्लो का साइज़ इतना छोटा कर दिया कि मतलब निकालते हुए भी हंसी आ रही होती कि यार इसको बंदा खाएगा या देखेगा। खैर यहाँ पे कुछ चीतोस बाइट्स ले लिए थे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इसराइल की प्रोडक्ट है या नहीं, ये रूहान पीछे लग रहा था तो उसने ले लिया था। खैर खाता वो भी नहीं है ये शौक से, वो ज़्यादातर बिस्किट वगैरह खाता है, वो चिप्स वगैरह नहीं खाता, लेकिन पता नहीं उसने क्यों शौक से ले लिया था। अच्छा जी, तो सारी ये चीज़ें तो आ चुकी थी, लेकिन अब लगाना था इनको जगहों पे, इनको करना था ऑर्गेनाइज। और मुझे ना बड़ी खौफ आती है इन चीज़ों को जगहों पे लगाने में। बॉक्सेस खाली करो, पैकेट्स खाली करो, इतना ज़्यादा गार्बेज हो जाता है, और बस मुझे ना बहुत ज़्यादा उलझन आती है इस काम से। खैर करना तो था ही, और कौन करेगा, हम नहीं करना है। तो खैर हम लोग पहले गए थे कोरंगी के चेस जो नया खुला है, हमारा माइंड था वहाँ पे शायद ग्रोसरी स्टोर भी होगा,
लेकिन वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर नहीं, इंतहाई ख़राब, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। क्वालिटी भी थर्ड क्लास है वहाँ पर और मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर हम लोग वहाँ से इम्तियाज़ गए, फिर वहाँ से हमने ग्रोसरी करी। तो यहाँ पे रूहान को एक ये डायनो पसंद आ गया था, तो रूहान साहब ने ये एक डायनो ले लिया था। इसकी क्वालिटी अच्छी थी तो ये दिला दिया हमने इसको, बाकी मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी वहाँ की क्वालिटी। खैर ये सब कुछ खाली किया हमने, जो ड्रॉज से निकालनी थी सारी चीज़ें वो निकाली और सारी चीज़ें फ़िलअप करनी थी। मैं बॉक्सेस से निकाल कर रखती हूँ, तो मैंने इस तरह से डायपर्स का सेक्शन नीचे कर दिया, इसके शूज़ और स्लीपर्स वगैरह सब नीचे रख दी और इससे ऊपर वाली ड्रॉर में मैंने इसके रूहान की कबर्ड में अपने सारे ये बिस्किट्स और चिप्स वगैरह यहाँ पे सही से ऑर्गेनाइज़ किया। अच्छा देखने में जितनी जल्दी लग रहा है इतनी जल्दी हुआ नहीं है, बड़ा टाइम लगा है मुझे, क्योंकि आपको पता है रैपर्स इतनी जल्दी जल्दी स्लिप होते हैं, बड़ा मुश्किल से उनको कंट्रोल करके और सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा बिस्किट्स इसलिए हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि एक दफ़ा में ना दिल नहीं करता, जैसे आज कोई बिस्किट खाया तो कल वो दिल नहीं करेगा चाय के साथ खाने का, कुछ न्यू टेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए वो बिस्किट से ना क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है हमारी, क्योंकि हर दिन हमें अलग बिस्किट चाहिए होते हैं चाय के लिए। और चिप्स वगैरह मैं इसलिए ज़्यादा नहीं लाई क्योंकि मौसम बदल रहा है और गले ख़राब होते हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि मैं ज़्यादा शौक से खाती हूँ। बच्चों को मैं इतना नहीं देती क्रैकर्स और चिप्स वगैरह, लेकिन मेरे गले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इसलिए लेकर ही नहीं आई ज़्यादा कि गले ख़राब हों और फिर बंदा बीमार पड़ा, जबकि अभी भी मेरा गला ख़राब चल रहा है। तो खैर यहाँ सब ये सब करने के बाद मैंने सब कुछ सेटिंग कर ली, उनकी बिस्किट्स भी जगह पे लगा दिए। फिर उसके बाद बनाई चाय क्योंकि थकान उतारनी थी और गले में भी था शदीद दर्द, तो चाय से थोड़ा सा सुकून मिल जाता है और फिर दिन भर की थकन भी उतर जाती है। तो यहाँ मैंने बनाई चाय बनाकर हम लोग थोड़ी देर बैठे बातें करी, तो मुझे याद आया, मैं भूल चुकी थी कि हम लोग पीनट्स भी लेकर आए थे, वरना मैं चाय के साथ ही वो लेकर आती। फिर खैर जब मुझे याद आया तो हम लोग ऑलमोस्ट लेट ही चुके थे, फिर मैंने कहा चलो यार माइक्रोवेव कर लेते हैं क्योंकि पीनट्स तो ठंडी हो चुकी थी। फिर मैंने हल्का सा माइक्रोवेव करा और कंफर्टर के अंदर बैठ के आराम से बड़ा मज़े से खाया। अच्छा मोहसिन ना ये नहीं खाते खुद से, उनको निकाल कर देनी पड़ती हैं। नबीहा तो खुद से तोड़ के खा लेती है लेकिन मोहसिन नहीं खाते, तो मैं उनके लिए ना इस तरह से बॉक्स में करके रख देती हूँ तोड़ के। फिर वो जब अपना काम कर रहे होते हैं या साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं तो हम लोग साथ साथ खाते रहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ करते हैं अपने व्लॉग का एंड और आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।